so I'm back with the other important words of Hindu law only, which can be easy for us to understand the section whenever we will going to read any section. As I told you, as I give a brief, what is the importance of those words, why it is needed to write those words, learn the meaning and so on in my previous video. So I'm just not continuing with that brief introduction, why it is important or why we have to write and why how it make a sense in a section and all. So just go and watch that previous video. You will easily define, you will easily come to know that why these words are important. Not even of Hindu law. Basically, these kind of legal words, important legal words are applicable for mandatory for each and every subject. Hindu law, Muslim law, family law, contract act, whatever. Try to figure out the important word, okay? So we will come to the next word, that is custom. We all know कि पहले सोसाइटी में लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे नहीं होते थे, रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कभी नहीं होते थे. कभी भी इस पे लीगल मैगजीन में मैंने डिस्कस की थी, रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक भी सेक्शन नहीं होते थे. तब क्या होता था कि जो सोसाइटी ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप कर दिए, उस पर पूरी देखो लॉ हमेशा से चला आया है. मैंने ये आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि लॉ जो है वो एंशिएंट टाइम से चला आया है. कभी ये मत सोचना हमारी सोसाइटी बिना लॉ के रही ही नहीं है. लॉ को बस हमने मॉडिफाई किया है एंड टुडे वी आर लर्निंग द मॉडर्न लॉ. बट लॉ जो है वो बहुत पहले के समय से चलता आया है. इवन व्हेन वी स्टार्ट ब्रीदिंग वी लर्न अबाउट द लॉ. लॉ की बस फॉर्म्स चेंज होती चली गई हैं. आज की डेट में हम मॉडर्न लॉ पढ़ रहे हैं, दैट इज इन अ रिटन डॉक्यूमेंट ओनली. Basically, our law has a written document. But earlier, in ancient time, in medieval time, when there is no source of writing, on that time also we learned so many laws. But how we saw those laws on that time? In the form of customs. Why we are calling it custom? Because these customs are custom basically क्या होते हैं? कस्टम आर बेसिकली दी प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन ऑब्जर्व, जिसको देखा गया है, मतलब एक तरीके से महसूस किया गया है एंड उसके बाद प्रैक्टिस किया गया है. बहुत लंबे, मैंने क्या कहा, लॉ स्टार्टिंग से है. कभी ये मत सोचिएगा कि मॉडर्न टाइम पीरियड है तो ही लॉ चल रही है. नहीं, लॉ हमारा एंशिएंट इंडिया से चलता आया है एंड आज हमारा जो मॉडर्न इंडिया चल रहा है, आई कैन से इंडिया, आई एम जस्ट यूजिंग हियर द वर्ड मॉडर्न टाइम पीरियड. एंशिएंट टाइम पीरियड से लेके मॉडर्न टाइम पीरियड तक हमारा लॉ चलता आया है. बस उसकी फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होती चली गई हैं. तो पहले के टाइम पे जो लॉज चलते थे उनको कस्टम्स कहते थे. ये प्रैक्टिसेस होती हैं, बेसिकली नॉर्म्स होते हैं जो कि सोसाइटी सेटअप करती थी, जिसको सब मानते थे. इवन हम हमेशा अपनी दादी, नानी, मम्मा, पापा, मासी, बुआ, चाची सबसे सुनते हैं कि जैसे मेरे पापा जो हैं वो मुझे हमेशा बोलते हैं डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट्स 12 AM एंड इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स टू गो आउटसाइड. मतलब नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना. ये हम हमेशा सुनते हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं. आई थिंक मैक्सिमम यहाँ ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स बोलते होंगे, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही बोलते हैं. सो बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ, ये क्या है, ये एक तरफ की प्रैक्टिस है ना कि हाँ यार 12 बजे रात को नहीं जाना है, रात हो जाती है, अकेलापन हो जाता है, सूनापन हो जाता है, अकेली रोड हो जाती है, सेफ नहीं है. ये एक तरीके से प्रैक्टिस चली आई है. हाँ, नहीं चलना, नहीं जाना. एक लॉ हमारे पेरेंट्स ने बनाया. ये लॉ है कि रात के 12 बजे अकेले नहीं जाना है, रोड सुनसान होती है, सेफ नहीं होता. तो ये क्या हो गई, एक बनाया हुआ कॉन्सेप्ट था जो चलता चला आया. बट ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो नहीं, कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं कि 12 बजे रात को आपको घर से बाहर नहीं जाना है बिकॉज अकेली रोड हो चुकी है, सेफ नहीं है. तो यही मैं आपको बोल रही हूँ, ये चीज़ें क्या हुई, हमारी जो सोसाइटी थी उसने ऑब्जर्व करी कि यार रात के 12 बजे रोड जो है सुनसान हो चुकी होती है, खाली हो चुकी होती है. सो इट्स नॉट सेफ टू गो आउटसाइड ऑन दैट टाइम. सिमिलरली तो इसलिए ये सिस्टम बना दिया. तो यही मैं कह रही हूँ कि कस्टम्स वो प्रैक्टिसेस होती है जो कि हमने ऑब्जर्व की होती हैं एंड उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, फोर्स में लाते हैं कि इस काम को नहीं करना है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नज़र लगना. बेसिकली पीपल क्या करते हैं, नज़र लग गई है इसको, नज़र लगने के लिए बहुत सारे तरीके भी होते हैं. वो बत्ती बनाकर वो करना, समथिंग मिर्चे से नज़र उतारनी,
बहुत सारे कस्टम्स हैं जो हमारी फैमिली में हम देखते हैं. सो ये क्या है? ये सब कुछ एक सेट ऑफ माइंड है जो हमने किसी टाइम पीरियड पे हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया. देन दे just put up pass this custom to our grandparents, and our grandparents put up this custom to our parents. Simple. So क्या हुआ? वो चलता चला आया कि नज़र लगेगी तो ऐसे करना है. I'm not superstitious and I don't believe in all these things, but still my parents and my family also always believe in these kind of norms. So I also believe somewhere कि हाँ होता होगा. इवन आप लोग भी करते होंगे. तो ये क्या है? ये सब जो मैं बता रही हूँ, ये मुझे नज़र नहीं बतानी. बेसिकली मुझे ये बताना है कस्टम जो एक पुरानी प्रैक्टिस होती है, एक पुरानी चीज़ होती है जो कि हम ऑब्जर्व करके एक कुछ सी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बिहाफ पे जब हम एक रूल बनाते हैं एंड देन वो प्रैक्टिस चलती चली आती है, क्योंकि नज़र लगने वाली जो चीज़ है वो बहुत पहले से चली आई है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल लिया है. तो वो चलती चली आती है और चलती चली आएगी, एक लंबे टाइम पीरियड से चलती चली आती है. उस चीज़ को, उस लॉ को, उस रेगुलेशन को हम कस्टम कहते हैं. जैसे कि बेसिकली हिंदू लॉ में हमने ये पढ़ा है कि जो फेरे होते हैं, 7 वोज जिसे बोलते हैं, और 7 राउंड्स ऑफ क्लॉज, जो मतलब 7 राउंड ऑफ बोलते हैं, वो बेसिकली लेना कंपल्सरी नहीं होता है. आपने वो पढ़ा होगा कि फीचर्स ऑफ हिंदू लॉ में ये पढ़ी होगी कि अगर नहीं भी होता है फेरे, क्योंकि बहुत जगह फेरे नहीं लिए जाते, वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक कस्टम है कि मैक्सिमम इंडियन क्या करते हैं, मैक्सिमम हिंदू जो होते हैं वो फेरे लेते हैं शादी के वक्त. तो ये क्या है? एक सेटअप है, एक कस्टम है कि फेरे लेने हैं, सिंदूर पड़ना है, मंगलसूत्र पड़ना है अगर शादी हो रही है, एक हिंदू रिलीजन की शादी हो रही है तो. ठीक है. सिमिलरली मुस्लिम की बात करें तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया कि हाँ भाई, अगर जब भी शादी होगी तो निकाह नामे में साइन होगा, कबूल है, बोलना है. ये क्या है? एक कस्टम ही तो है जो कि चला आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी ऑब्जर्व की गई प्रैक्टिस है जो कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है. तो बेसिकली कस्टम का मतलब क्या हुआ? एक प्रैक्टिस जो कि ऑब्जर्व की गई और उसको फोर्स में लाया गया, सोसाइटी में बोला गया सबको फॉलो करने के लिए, एंड वो लंबे टाइम से चली आई है, इवन अभी तक फॉलो की गई है, इसलिए उसको कस्टम बोला गया. सो आई होप you are cleared with the meaning of custom. My motive is to tell you the meaning of custom. That's why I take these kind of example, and we will take some more examples too, but I hope these examples help you to understand the meaning of customs in a more better way. So let's proceed with further other words of Hindu law, because today I am discussing with the words of Hindu law only, and we will discuss some more words of different laws. I'll be back. I'll put up or I'll make videos on some more important words of another law subjects, but till then just know the meaning of custom, and I'll tell you some more words of Hindu law, important Hindu law, with complete meaning and explanation, with some examples too, like I did in this video. Till then, wait, watch, like and subscribe. And if you have any kind of confusion, if you want to add some of the things, then tell me in the comment section. Good day.